विज्ञान का 31वां प्रश्न है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना आरंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से निकालेंगे। गाड़ी का आरंभिक वेग, गाड़ी का, आप इसको रेलगाड़ी लिख सकते हैं, रेलगाड़ी का आरंभिक वेग इसको यू से लिखते हैं। ये 0, क्योंकि आरंभिक वेग है वो 0 होगा क्योंकि गाड़ी आरंभ में विराम अवस्था में होती है, तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद रेलगाड़ी का अंतिम वेग, इसको v से लिखेंगे क्योंकि जैसे कि कहा गया है कि 10 मिनट के बाद गाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। इसका अर्थ हुआ कि जो रेलगाड़ी है वो 10 मिनट के बाद उसका अंतिम वेग जो होगा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दे रखा है? समय t, ये आपको 10 मिनट दिया हुआ है। अब क्योंकि आपका जो वेग है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए हम समय को भी घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/6 आवर, 1/6 घंटा आपका समय आ जाएगा। और त्वरण, ये रेलगाड़ी का त्वरण कितना है इसको हम ए से लिखेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो गति का सूत्र v बराबर u जमा at, इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। जो वैल्यूज़ और जिनका मान हमें पता वो हम भर देंगे। तो मान भरने पर v आपका कितना है 40, u आपका कितना है 0, प्लस में a आपको निकालना है और समय आपका है 1/6। तो 40 = a/6, इसको हम आर पार गुना कर देंगे तो जो आपका a आएगा वो आएगा 240 किलोमीटर आवर की घात -2। तो ये आपका उत्तर आएगा जो गाड़ी जो है 10 मिनट के बाद जो त्वरण प्राप्त कर लेगी। चलिए मार्च 2022 में आया हुआ हम अगला जो है न्यूमेरिकल देखते हैं। 34वां प्रश्न है। एक कार 108 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो हम इसको शुरू करते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। हमें दिया हुआ है कार की जो प्रारंभिक गति है, कार का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है हमें। तो कार का प्रारंभिक वेग को हम हमेशा u से लिखते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। और क्योंकि समय आपका सेकंड में है कि भाई 4 सेकंड का समय लेती है, तो हम वेग को भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे इसको करेंगे? 108 × 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और उसके बाद आवर को हम मिनट और मिनट को सेकंड में, तो 60 × 60 टोटल 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका प्रारंभिक वेग होगा।
उसके बाद कार का अंतिम वेग, क्योंकि आप जानते हैं कि गाड़ी ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, इसलिए जो आपका अंतिम वेग होगा वो आपका 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। समय, रुकने में लगा समय, रुकने में लगा समय, वो टी जिसको हम लिखते हैं, टी से लिखते हैं इसको, तो वो आपका दे रखा है 4 सेकंड, तो ये हम 4 सेकंड लिख देते हैं। और हमें क्या निकालना है, एक तो हमें कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करनी है। बल होता है F, F बराबर ma। हमें द्रव्यमान दे रखा है लेकिन a नहीं पता। a यदि हमें ज्ञात हो जाता है तो हम जो है लगने वाले बल की गणना भी आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम त्वरण को निकालते हैं। यह आपका ऋणात्मक त्वरण होगा क्योंकि गाड़ी आपकी रुक रही है, इसलिए जो वैल्यू है वो आपकी माइनस में आएगी। तो हम इसको एक बार लिख देते हैं, ऋणात्मक त्वरण आपका कितना होगा, जो कि हमें पता नहीं है। तो गति का सूत्र v बराबर u प्लस at, क्योंकि जो चीज़ हमें दी हुई है और जो चीज़ हमें निकालनी है वो हमारे इस सूत्र के अंदर बिल्कुल फिट बैठती है। मान भरने पर जो जो हमें पता है वो उसका हम मान भर देंगे। v 0, u आपका 30, प्लस में a हमें ज्ञात करना है और t हमें दे रखा है 4 सेकेंड। तो 0 बराबर 30 प्लस 4a माइनस 30 इज इक्वल टू 4a। तो जो आपका a का मान आएगा वो -30/4 -7.5 मीटर सेकंड की घात -2। तो ये आपका त्वरण आ गया। और अब हम बल निकालेंगे। बल जो होता है वो द्रव्यमान गुना में त्वरण होता है। द्रव्यमान हमें दे रखा है क्योंकि ये F बराबर m में होता है, तो हमने m का मान भरा 1000 किलोग्राम इंटू मल्टीप्लाई -7.5, ये आपका त्वरण है। तो जो आपका F की वैल्यू आएगी वो आएगी -7500 न्यूटन। चलिए मार्च 2022 के अंतिम गणितीय प्रश्न की तरफ, जो कि विज्ञान के पेपर में आया हुआ था। 37वां क्वेश्चन का सेकंड भाग है। 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा kWh अर्थात किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 4 विद्युत युक्तियां हैं और प्रत्येक की शक्ति है 500 वाट। तो कुल शक्ति हो जाएगी आपकी 500 गुणा 4 आपकी 2000 वाट हो जाएगी। प्रत्येक युक्ति की शक्ति ये आपको दे रखी है 500 वाट। तो कुल शक्ति इसको हम लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो टोटल आपकी 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 कैपिटल P, ये आपका हो जाएगा 2000 वाट। ठीक है जी। और क्योंकि हमें उत्तर किलोवाट घंटा में निकालना है, हम पहले ही हमारी शक्ति को किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा किलोवाट में हो जाएगा, तो 2 किलोवाट। ठीक है जी। और हमें समय कितना दे रखा है कि युक्तियों को हम कितने समय तक उपयोग में लाते हैं, ये आपको
10 घंटे 10 एच हमें दे रखा है। और ऊर्जा निकालने का जो फार्मूला होता है वो है शक्ति गुना में समय। ठीक है जी, मतलब P इंटू टी। कुल P हमें दे रखा है 2 किलोवाट, समय हमें दे रखा है 10 घंटे 10 एच। तो टोटल इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 kWh ये हमारी कुल ऊर्जा, व्यय हुई कुल ऊर्जा ये हमारे पास आ जाएगी 20 किलोवाट आवर, 20 किलोवाट घंटा।